उद्धव जी को उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसी पर भगवान कह रहे हैं कि प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सतपात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता फिर रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे। भगवान कहे कल कि जो मुक्त है, भेद बुद्धि से, भ्रम से जो मुक्त हो जाता है, जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है, उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वह न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी होते हैं, क्योंकि वो भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं। और देखो, जो एकादश, ये जो हम जिस कथा, जिस स्कंद से सुन रहे हैं, वास्तव में ये आया, इसका जो भूमिका है उसको हम लोग जरा सा समझें, तब इसको समझेंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। किस स्थिति में उद्धव जी से बातचीत हो रही है भगवान की, पहले इसको समझिए। गीता में भगवान कहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर जो है जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के अपने सिद्धांतों के अधीन है। देह गेह जो कहे ना भगवान, देह गेह की बुद्धि से जो उठ गया है, भेद दृष्टि, क्योंकि ये शरीर जो है किसी सिद्धांत के अंतर्गत बंधा हुआ है। और जब अगर हम अपने को शरीर मान लेते हैं तो सारा ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब सताने लगता है हमको। दुख दोषानुदर्शनम, जो इससे बाहर है। यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो आध्यात्मिक जीवन माने भक्ति में स्थित है, उसका न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न वृद्धावस्था आता है, न ही कोई रोग होता है। एक बार भगवान बुद्ध राजा के लड़के थे,
कुछ देखा उन्होंने और घर को रात्रि में छोड़कर निकल गए। तो कोई उनको पहचान लिया, जब बहुत दूर निकल गए तो कोई पहचान लिया, कहा कि महाराज भगवान, हे भगवान, आप तो भगवान ही कहे जाएंगे, क्योंकि आप तो राजा हैं, फिर राज सुख छोड़कर क्यों आप इस अवस्था में चले आए। तो भगवान बुद्ध ने एक श्लोक गाया वहाँ पे, बड़ा सुंदर श्लोक है जो सबको समझना चाहिए कि यदि जन्म जरा मरणम न भवेत। तुम जवाब दो हमको, तुम प्रश्न किया, अब तुम ही जवाब दो। यदि जन्म जरा मरणम न भवेत, तुमने ऐसा कोई देखा कहीं इस संसार में? आगे कहते हैं यदि इष्ट वियोग भयम न भवेत। इष्ट वियोग कहते हैं अपना बहुत ही जो पुत्र है, पत्नी है, जिसको बहुत ज्यादा हम चाह रहे थे, उसके वियोग का भय अगर न कि हुआ हो संसार में किसी को। यदि इष्ट वियोग भयम न भवेत, यदि सर्वम अनित्यम इदम न भवेत। ये जितने भी संसार में चीज हैं क्या कोई नित्य हैं? सब अनित्य हैं। अगर ऐसा कोई है तो हमको बता दो, तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं इस जीवन इस जीवन को अब इंजॉय करता हूँ। छोड़ दिया मैंने राजपाट, देख लिया मैंने संसार को खूब अच्छी तरह से। इन 3 सिद्धांतों पर मैंने देख लिया। अब इसका उत्तर खोजने हम चले हैं। और देखो यहाँ क्या हुआ, भगवान कृष्ण भी उद्धव जी को यही समझा रहे हैं। क्या हुआ था, हम लोग कथा में सुनते आ रहे हैं कि भगवान का पुत्र सांब, पहले भगवान ने सोच लिया कि अब इन यादवों को नहीं रहने देना है, ये उच्छृंखल हो गए, हम तो अब जाएंगे। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए थे कि आपका 125 साल हो गया भगवान। तो भगवान ने संकल्प कर लिया कि इन यादवों को पहले हम समाप्त करेंगे, तो किसी के बस में न रहेंगे। अब देखो इनका अपना ही पुत्र सांब, ऋषि लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग आए हुए थे, और सांब को बच्चों ने साड़ी पहना करके, सुंदर तो थे ही, और गर्भवती स्त्री के रूप में पेश कर दिया ऋषियों के पास, और पूछ दिया कि आप बड़े ज्ञाता हैं, बताइए तो किसको लड़का होगा या लड़की। ऋषि कहे ओफ, ये सब भगवान की लीला है, इनका पुत्र और ऐसा पूछेगा मुझसे। कह दिए कि जाओ, इसके पेट में लोहे का एक छड़ है, और वो पर्दे के भीतर आकर के जब खोला तो देखा वास्तव में वैसा ही लोहे का कील था। अब उसको थोड़ा भी अगर ज्ञान होता तो फिर ऋषि के पास जाता, लेकिन अहंकार जो था, भगवान इसी को न परख लिए थे, कहे कि अब इसको समाप्त करना पड़ेगा। वो जाके क्या किया, भरी सभा में इस बात को रख दिया, और राजा ने क्या किया, उसको पूरा चूर्ण बना करके समुद्र में फेंकवा दिया, लोहे का चूर्ण, और सब घास बन करके प्रभास क्षेत्र में लोहे के कील के रूप में आ गया, एक जगह जमा बहुत हो गया। तो कोई एक उठाया उसको, और उठा करके फिर उसको पीस करके फेंक दिया, तो एक मछली उसको खा गया। और वो मछली फिर जो एक मछुआरा पकड़ा, तो उसको उसके पेट से उस कीलनुमा
पदार्थ लोहे का देखा तो वो दे दिया किसी शिकारी को, और वो अपने बाण में उसको आगे लगा लिया। ये सारी क्रिया प्रभास क्षेत्र में चल रही है। उद्धव जी सब देख लिए, और भगवान ने जब देख लिया कि सब हो गया है, एकदम समय आ गया है, तो भगवान प्रभास क्षेत्र की ओर चल दिए। और उद्धव जी भगवान के इतने प्रिय सखा थे, सुना तुमने कथा में कि हे भगवान, हम तो आपके जूठन खाने वाले, आप जब स्नान करते थे तो मैं स्नान करता था, आपके साथ क्रीड़ा करता था, आप खाते थे तो मैं जूठन खाता था, आप जो कुछ भी करते थे तो मैं उसके साथ करता था। अब आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो नहीं जी सकता आपके बिना। पैर पकड़ लिया, समझ गए कि वो भगवान जो है अब यादवों को समाप्त करेंगे और अपने भी इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हैं। तो भगवान से कई वहाँ जब गए तो देखते हैं क्या प्रभास क्षेत्र में कि भगवान उनके तरफ देख ही नहीं रहे। अब तो और व्याकुल ये हो गए, और व्याकुल होकर पैर पर पड़ गए। कहे कि कुछ प्रश्न कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं जी सकता आपके ना, खूब रोना शुरू कर दिया। तो भगवान ने जो उपदेश दिया है वही हम लोग सुन रहे हैं। कहे उद्धव देखो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, द्वैत बुद्धि हो गई तुमको यह समझ में आ गया कि यह एक शरीर है जिसमें मैं निवास कर रहा हूं, और उद्धव का एक शरीर है जिसमें उद्धव निवास कर रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह बुद्धि तुम्हारी कहाँ गई? सब तो आत्मा ही है, ये भेद बुद्धि के कारण दुख हो रहा है। और ये सब जो है मेरे धाम में ये भेद बुद्धि नहीं होती है। तुम सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ, और शरणागत का मतलब है निर्विकल्प समाधि में तुम चले जाओ, जहाँ कोई विकल्प ना हो। जब विकल्प होगा, जैसे एक रस्सी है मान लो सामने में पड़ा हुआ, हम अगर इसको रस्सी समझ लिए तो कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। सिया राम मैं सब जग जानी, कोई विकल्प मैंने नहीं छोड़ा। अब किससे द्वेष, किससे राग भाई? यही जो हम बताए थे ना कि जो मुक्त पुरुष होते हैं उनके शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई देवी योग से पूजा करने लगे, कोई उनमें कोई परिवर्तन नहीं। यही हो गया, सिया राम मैं सब जग जानी। अब कहाँ है भेद बुद्धि? कौन हमको पीड़ा पहुंचा रहा है? कौन मेरी स्तुति कर रहा है? उद्धव तुम मुझे अलग शरीर समझ लिया और तुम अपना शरीर अलग समझ लिया, यहीं से न पीड़ा शुरू हो गई। हम तो अब इस मद्भागवत में जा रहे हैं, इसके प्रत्येक अक्षर में हम समा जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कथा बड़ी सुंदर है। एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान दक्षिण भारत में हुए, तो वो बचपन से ही बड़े भक्त थे। इस कथा को समझिए तो इसको भी समझिएगा, उद्धव जी के प्रसंग को। कुछ भी बात आवे तो भगवान के पास चले जाएं। देखें कि भगवान की ये मुद्रा है, हाथ एक उठा हुआ आशीर्वाद वाला, कहे तो बहुत अच्छी बात है। भगवान हमको पढ़ाई में नहीं मन लगता है, जाओ पढ़ाई में मन लगे। कहते नहीं थे, मैंने ऐसा भाव आ जाता था। उस दिन से पढ़ाई में खूब मन लगने लगा। फिर अब तुमको अच्छे नंबर से निकलना चाहिए, जाओ। 10वां भी अच्छा हो गया, अब अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होना, जाओ।
अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए, जाओ मिलेगा, बहुत बढ़िया सर्विस मिल गया, कॉलेज लाइफ में ही मिल गया। खूब धनवान हो गए तो कहे हमको एक बड़ी सुंदर सी पत्नी मिल जाए, हो जाओ मिल जाएगा, पत्नी भी मिल गई। अब एक मुझे एक संतान आप दे दीजिए ताकि हम 3 आवे आपके पास, अभी तो 2 ही आ रहे हैं, चलो वो भी हो गया, संतान भी आ गए। जब सब कुछ प्राप्त हो गया तब कहे भगवान से आके कि मुझे तो सब कुछ भगवान आपने दे दिया बचपन से लेके अभी तक, अब मुझे घर के पास सर्विस दीजिए। कहे जाओ ये भी हो जाएगा। घर के पास चले आए और उनको वैराग्य हो गया, कहे अब हमको इतना धन की क्या जरूरत है, हमको कुछ दान करना चाहिए। कथा अब यहाँ से समझिए। 10-10 रुपये का बंडल, नोट का बंडल बनाया और लेकर के स्टेशन पर चले गए। पहले एक अंधा आया 10 रुपया, फिर एक लंगड़ा आया 10 रुपया, फिर एक कोई तीसरा आया 10 रुपया, इस तरह से 10-10 दे रहे थे। कई जो ये क्रम चला तो फिर वही अंधा आया, लंगड़ा आ गया, तो देखे पहचान गए, अरे तुम फिर आ गया, तुमको तो पैसा मैंने दे दिया था। तो भगवान का शब्द आया कान में कि रे प्यारे भक्त मेरे, तुम मेरे दरवाजे पर कितने बार आए थे, जरा विचार तो करो। ये एक बार आया तो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, अब कितना बार तुम मेरे दरवाजे पर आए, हम तो कभी क्रोधित नहीं हुए। बड़ी लज्जित हो। ये भेद बुद्धि तुम्हारी कहां से आ गई? यही चीज जो है समझने की चीज है, जो भी हम कथा गा रहे हैं इसमें, इस कथा में उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं कि तुम जो इतना बिलख रहे हो, रो रहे हो कि आप चले जा रहे हैं, हमको भी साथ ले चलिए, हम तो श्रीमद् भागवत में अब आ रहे हैं, ताकि इस तरह से जो बार बार कोई आता है और तुम्हारी बुद्धि जो भेद युक्त हो जाती है कि तुम तो उस बार आए थे जी, अब हम मद् भागवत में रहेंगे तो कोई भी दुखी आएगा तो सिर्फ इतना ही तुम बता देना, तुम जाओ ज्ञान लेकर के कि तुम बता देना कि जरा सा वो मद् भागवत को पढ़ ले। उसकी समस्या, लोग तो समस्या लेके आएंगे, हमारे जाने के बाद भी आएंगे, ये हम जानते हैं, इसीलिए हम मद् भागवत में आ रहे हैं कि जब कभी कोई दुखी हो तो मद् भागवत के शरण में आवे। उसका जो द्वैत बुद्धि है वह समाप्त होगा, और जब द्वैत बुद्धि समाप्त होगा तो पीड़ा जो उद्धव जी तुमको हो रही है वो पीड़ा नहीं होगा। मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता। जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबके कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगा
उतना जिसके भाग्य में वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। बड़े कठिन है कानून प्रभु के। हम लोगों का कानून तो इतना कठिन है, अब भगवान का आहा हा। बड़े कठिन कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में, इसीलिए तो दुनिया में है जगत सेठ कहलाता। जितना जिसके भाग्य में होता, वो उतना ही पाता, उतना ही पाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में यह जगत सेठ कहलाता, जगत सेठ कहलाता। जितना जिसके भाग्य में होता, वो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।